Good morning, students. You read chapter 10, Respiration in Organism. Respiration in organism means क्या हो गया, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन कैसे होता है। तो हम लोग नीचे लाइन पर आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ पर। वहाँ पे लिखा हुआ है वी नीड एनर्जी टू वॉक, रन, क्लाइंब, टू स्टेयर, वॉश क्लॉथ एंड कुक फूड एक्सेट्रा। ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, इस लाइन का मतलब है कि हमें वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, यानी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वॉक यानी टहलने के लिए, रन दौड़ने के लिए, क्लाइंब चढ़ने के लिए, या अनदर जो भी आप वर्क करते हो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। तो ये फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो हमें यही चीज़ इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है। तो नेक्स्ट पेज पर आप आइए। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा, यानी जिस फूड के द्वारा हमें एनर्जी मिलता है और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन। यानी रिस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, किसके द्वारा? फूड के द्वारा। तो हम इस इक्वेशन में इसको समझ सकते हैं, एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसको बोलते हैं? फूड को। यानी फूड हम कहाँ से मिलता है? जो हम खाते हैं। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिल गया? फ्रॉम एयर, यानी हमें हवा से मिल गया। फिर ये रिस्पिरेशन इन बॉडी सेल। बॉडी सेल का मतलब क्या? जो हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? रिस्पायर हो रहे हैं, रिस्पिरेशन कर रहे हैं, उसमें श्वसन की क्रिया हो रही है। फिर उससे क्या आपका रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें यूज नहीं करना होता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते होंगे क्या होता है? प्लांट में भोजन बनाने की जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, और उसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और वो ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो प्लांट यूज करता है, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू। आप नीचे लाइन पर आते हैं, यहाँ लिखा है देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, यानी 2 पार्ट्स में रिस्पिरेशन होता है। पहला ब्रीदिंग, यानी हमें हवा कहाँ से जाएगा? ब्रीदिंग, जो हम लोग सांस लेंगे, सांस के थ्रू अंदर हवा जाएगी और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अंदर जाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या है? यूजिंग ऑक्सीजन, यानी जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से रिलीज होगा? फूड से। तो ये आपका 2 टॉपिक है यहाँ पे। अब हम नीचे आ जाते हैं, टॉपिक आपका लिखा हुआ है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये जो 2 टॉपिक लिखा हुआ है, ये रिस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए लिखा, व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फूड occur with the use of oxygen it is called aerobic respiration। एरोबिक मीन्स हो जाता है जिस फूड को ब्रेक डाउन होने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी जब ऑक्सीजन नीड होगा तभी आपका ये एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। यानी ऑक्सीजन का जब नीड होता है तो वो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये आपका एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है इसी। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में आप एग्जाम्पल भी जानते हो, किनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यानी आप यहाँ से एग्जाम्पल आप खुद से पढ़िएगा और इतना आप पढ़िएगा और इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। मेन जो टॉपिक था हमने आपको पीछे पेज पे बता दिया है। अब हम सेकंड पे आते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन पे। एनारोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है, यानी व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फूड अकर विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। यानी जब भोजन का ब्रेकडाउन होता है और
क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन यानी नो ऑक्सीजन, यानी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तब वो क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये एनारोबिक रिस्पिरेशन जब होता है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, फूड नो ऑक्सीजन यानी क्या बनेगा फिर, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एल्कोहल। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में आपका एक एग्जाम्पल आता है ईस्ट का। ईस्ट जो होता है, ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका जो रिस्पिरेशन होता है यानी फूड का जो ब्रेक डाउन होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ईस्ट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ब्रेड मेकिंग में, एल्कोहल में, एसेट्रा, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन सबों पर यूज करते हैं ईस्ट का। तो यहाँ पे देखिए फिगर भी बना हुआ है ईस्ट का। और ईस्ट क्या होता है, सिंगल सेल्ड फंगस यानी ऑब्टेन एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पिरेशन, ब्रैकेट में दिया है, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर। दिस पिक्चर शो ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल, यानी ये पिक्चर जो शो कर रहा है ये लार्ज यानी एक ईस्ट के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पे मेनी टाइप्स के मतलब ईस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है ईस्ट जो होता है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू अपने भोजन का ब्रेक डाउन करता है और एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी को रिलीज करता है। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।